हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयजा क्रिएशन। और आज इस वीडियो में हम ये एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। ये हमने 2 मीटर से भी कम फैब्रिक में ये कुर्ती रेडी की है। तो यहाँ पे हमने ये जो कट वर्क बनाया है उसका भी मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगी, तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये एक फैब्रिक लिया है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। तो इसकी जो विड्थ है वो हमारी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने ये 2 मीटर से भी कम फैब्रिक लिया है। मतलब यहाँ पे हम इसकी जो विड्थ है वो 34 इंचेस है। मतलब 1 मीटर के लिए हमें 39 इंचेस चाहिए थी, तो उसमें भी ये कम है। तो इतने फैब्रिक में हम इस तरह की डिज़ाइनर कुर्ती रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, 4 फोल्ड में बिछा देना है। तो इस तरह से आप पहले इसे सेट कर ले और यहाँ पे इसे 4 फोल्ड में बिछा दे। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे 4 फोल्ड में बिछा दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो आपको जितनी लेंथ चाहिए, तो देख लीजिए इसकी यहाँ पे जो विड्थ है वो 17 इंच आई है, क्योंकि ये 34 था। तो 4 फोल्ड में ये 17 इंच आई है। इसके बाद में हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे, तो वो हम 45 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें ये एक निशान लगा लेना है और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देख लीजिए 2 मीटर में भी कम फैब्रिक है ये, और इतनी ही फैब्रिक में हमारी ये कुर्ती रेडी हो जा रही है, वो भी फुल स्लीव्स के साथ में। लेकिन यहाँ पे जो कपड़े की विड्थ है वो हमें ज़्यादा चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें ये कलियों वाली कुर्ती बनानी है। तो सबसे पहले हम वेस्ट के लिए मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हम 50.5 इंच इस तरह से वेस्ट के लिए मार्क कर देंगे और 4 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमारी फ्रंट में 6 कलियाँ आएंगी और बैक साइड में 6 कलियाँ आएंगी। तो इस तरह से यहाँ से हमें सीधा मार्क कर लेना है वेस्ट तक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारी कली की विड्थ होती है, मतलब जो चौड़ाई होती है, वो हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों निशानों को मिला लेना है। तो ये जो हम कुर्ती रेडी कर रहे हैं वो हम फ्रॉक स्टाइल में कुर्ती, मतलब हम चाक वाली कुर्ती रेडी कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि देख लीजिए यहाँ पे हमने मार्किंग तो कर ली है। अब सेम मार्किंग पे हमें कट भी कर लेना है। तो इस तरह से हम सेम मार्किंग पे अब इसे कट कर लेंगे। आप ये मेथड हमारा फॉलो करेंगे तो कम कपड़े में भी आप इस तरह की स्टाइलिश कुर्ती रेडी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि बीच से इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी देख लीजिए 4 कलियाँ निकली है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से एक कली उठाना है और इसे हम इस तरह से रखेंगे। देख लीजिए हमने यहाँ पे उल्टा रखा है कली को, और इसे फिर हम बराबर से सेट कर लेंगे और सेम मार्किंग पे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ से भी हमारी 4 कलियाँ मिल जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पे ये कलियाँ कट करके बता देती हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर भी हमने ये 4 कलियाँ कट कर ली है। ये हमारी 4 कलियाँ निकली है और यहाँ से भी हमारी 4 कलियाँ निकली है। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो हमारी क्रॉस वाली साइड है उसे हमें सीधी साइड की तरफ ज्वाइन करना है। देख लीजिए क्रॉस वाली को सीधी साइड की तरफ। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो 2-2 कलियाँ हम बैक साइड के लिए निकाल लेंगे। यहाँ से भी हमें 2 कलियाँ निकालनी है बैक साइड के लिए, और यहाँ से भी हमने लास्ट वाली कली कट नहीं की है। तो देख लीजिए इसे हमने जिस तरह से बिछाया था सेम उसी तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है। सिंपल, इसमें कुछ नहीं किया है, बस इसे ज्वाइन कर लिया है सिलाई लगा के। और बैक साइड का जो पल्ला है उसे भी हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे हमें पहले बराबर से सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद में हम इसे 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब जिस तरह से हम नॉर्मली कुर्ती की मार्किंग करते हैं, अब हमें यहाँ पे कुर्ती की मार्किंग करनी है।
तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर हम हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 इंच ले रहे हैं, आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके बाद में आर्म होल भी हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें ये स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा बस्ट साइज़ है वो हमारा 10 इंच है, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। और ऊपर से हमें क्या करना है कि वेस्ट लाइन के लिए यहाँ पे 15.5 इंच पे निशान लगाना है। तो वेस्ट हमारी यहाँ पे 9 इंच है, उसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और यहाँ पे हमें ए लाइन शेप में ये कुर्ती को कट कर लेना है। तो देख लीजिए, यहाँ से हमने वेस्ट के साइज से यहाँ इस तरह से ये कुर्ती को आगे तक एक्सटेंड कर लिया है और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब इन निशानों को भी हमें यहाँ पे मिला लेना है और आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हम बैक साइड के आर्म होल का शेप दे रहे हैं। अब नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो हम 3 इंच लेंगे और फ्रंट की जो डेप्थ है वो हम 6 इंच लेंगे और डाउन यहाँ पे हाफ इंच दे देंगे शोल्डर पे। और फ्रंट की जो डेप्थ है वो हम 6 इंच लेंगे और बैक के लिए 5 इंच लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड में हमें गोलाई देनी है, मतलब हमें राउंड शेप में नेक कट करना है यहाँ पे। तो ये हमने बॉक्स बना लिया और यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे फ्रंट और बैक दोनों साइड में। तो देख लीजिए, ये हमने मार्किंग कर ली है और ये अंदर का आर्म होल हम हाफ इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। सेम मार्किंग पे अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी कुर्ती का, क्योंकि हम ये चाक वाली कुर्ती बना रहे हैं, तो शोल्डर से हम 20 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एक कट लगा लेना है ताकि जब हम स्लिट बनाएं तो हमें समझ आ जाए कि हमें कहाँ तक स्लिट फोल्ड करने हैं। तो जो नीचे से एक्स्ट्रा है हमारा उसे भी हम कट कर लेंगे। और जो नेक है हमारा, हम बैक साइड का नेक पहले कट कर लेंगे और उसके बाद हम बैक साइड का पल्ला साइड में निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। और फ्रंट वाले पार्ट को बराबर से सेट करते हुए फ्रंट का जो नेक है उसे भी कट कर लेंगे और आर्म होल जो हमने अंदर की तरफ हाफ इंच निशान लगाया है उसे भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। तो देख लीजिए, ये हमारे फ्रंट का पार्ट है, यहाँ पे हम क्रॉस लगा रहे हैं तो, और ये हमारे बैक का पार्ट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने कुर्ती में कटवर्क बनाया है अब उसे हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे अब हम कुर्ती के लिए कटवर्क रेडी करते हैं। तो कटवर्क रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक कैनवास की पट्टी लेनी है। सेम जो हमारी कुर्ती का दामन है उसी साइज़ की लेनी है। तो देख लीजिए, सेम साइज़ का हमने ये कैनवास की पट्टी ली है और इसकी जो विड्थ हमने यहाँ पे ली है वो हमने 3 इंच ली है। और ये दामन के बराबर है हमारी जो कैनवास की पट्टी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये सेंटर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में आपकी जो कलिया है आप पहले उसका मेजरमेंट ले ले। तो हमने यहाँ पे 8 इंच जो कली है उसकी विड्थ रखी थी, लेकिन ये सिलाई के बाद हमारी 7 इंच आ गई है। तो यहाँ पर हम ये जो कटवर्क बनाएंगे वो भी हम 7 इंच का बनाएंगे। तो हमारी जो 4 कलियाँ है वो 7 इंच की है और जो साइड वाली 2 कलियाँ है वो हमारी 5 इंच की है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगा लेना है, क्योंकि हमें 4 कलियाँ 7 इंच की है और 2 कलियाँ हमारी 5 इंच की है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक निशान 1 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से हमें कटवर्क का शेप देना है, इसलिए हमने ये 1 इंच पे निशान लगाया है। तो इसे हम पूरा इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये 7 इंच पे निशान लगा लिया है, तो समझने के लिए हमने इसे भी सीधा कर लिया है।
अब हमें क्या करना है कि इस तरह से एक प्लेट लेनी है जो बराबर से इसके साइज़ में आ जाए। तो देख लीजिए ये इतना बड़ा जो हम कटवर्क का पैटर्न यहाँ पे बना रहे हैं वो हम कितनी आसानी के साथ बना रहे हैं। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा हो और आपकी कली थोड़ी सी बड़ी आ रही हो तो आप इसे थोड़ी बड़ी प्लेट्स ले सकते हो, ताकि जब आप इस तरह का पैटर्न ड्रॉ करें तो वो आपका आसानी के साथ में ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हमने ये 5 इंच वाली कली कट की है। तो इस तरह से पहले से हम थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से निशान दे देंगे और फिर यहाँ पे हमें रफली इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो देख लीजिए ये हमने कटवर्क वाला पैटर्न रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे सेम जो हमने मार्किंग डाली है उसी के ऊपर। तो इस तरह से ये हमारा रेडी है कटवर्क का पैटर्न। अब हमें क्या करनी है कि एक स्ट्रिप ले लेनी है, मतलब एक पट्टी लेनी है हमें, और यहाँ पे ये जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उसके ऊपर हमें इसे सिलाई लगा देनी है। तो आप पूरे में सिलाई लगा लें। देख लीजिए हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें जो हमारा ऊपर से नहीं लगाई है हमने सिलाई, सिर्फ नीचे ही सिलाई लगाई है। उसके बाद में ये जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है कुर्ती का, इसे हमें लेना है यहाँ पे, और ये देख लीजिए ये इसकी राइट साइड है। यहाँ पे हमें ये इसकी राइट साइड है और इस तरह से ये राइट साइड में हमें इसे बराबर से एडजस्ट करके रख लेना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये बराबर से कली के ऊपर आना चाहिए, तो इसे पिन से हम सिक्योर कर लेंगे ताकि ये हिले ना जब हम सिलाई लगाए। तो हमारी कली 7 इंच की थी और हमारा जो कटवर्क है वो भी हमारा 7 इंच पे है। तो देख लीजिए बराबर से ये एकदम परफेक्ट साइज़ के साथ में आ जा रहा है। तो सबसे पहले आपको भी इसी तरह से इसे सिक्योर कर लेना है। तो देख लीजिए हमने इसे बराबर से सिक्योर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमें कटवर्क के मतलब ये जो कैनवास है इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे ये फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम ये पिन निकाल लेंगे। अब इसके बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से आप पूरे फैब्रिक को कट कर लें और थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे छोड़ दें, ताकि जब हम इसे पलटे तो वो हमारी सिलाई ना दिखाई दे। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि जब हम इसे टर्न करें तो वो हमारा फिनिशिंग के साथ में टर्न हो जाए। तो देख लीजिए मैं हल्के हल्के कट पूरे कटवर्क पे लगा रही हूँ। सेम इसी तरह से आपको भी लगाना है। इससे क्या होता है कि जब हम इसे टर्न करते हैं तो वो हमारा फिनिशिंग के साथ में टर्न हो जाता है। इस तरह से अब हम इसे टर्न कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कट नहीं लगा तो इसलिए टर्न नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा कट लगाने के बाद में ये आसानी के साथ में टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी आसानी के साथ में हमने ये कटवर्क रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और इसे जॉइन कर लेंगे। तो देख लीजिए हमने टॉप स्टिच लगा ली है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने एक मोटी मोटी सी स्टिच लगाई है, बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। इसके साथ ही हमें क्या करना है कि ये इस तरह से मैंने कॉटन की एक बारीक सी लेस ली है। तो ये जो हमारा पैटर्न है, ये पैटर्न के ऊपर हमें कुछ इस तरह से ये लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये पूरे पैटर्न पे ये कॉटन वाली लेस लगा लेंगे। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो और चाहो तो लगा भी सकते हो। क्योंकि मेरा जो ट्राउज़र है वो सेम इसी कलर का है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस कलर की ये लेस लगाई है। और साथ ही साथ देख लीजिए ये मैंने एक बड़ी सी लेस है, इसमें से मैंने ये छोटे छोटे पेच यहाँ पे कट कर लिए हैं और इन पेच को मैं यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करूँगी और इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा कितना अच्छा पैटर्न बनके तैयार हो रहा है। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा जो
कुर्ती की जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार है और वो भी हमने कितनी फिनिशिंग के साथ बनाई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें सेम साइज़ की लाइनिंग कट कर लेनी है। तो हमने ये लाइनिंग कट कर ली और जिस तरह से हम नॉर्मली यहाँ पे नेक रेडी करते हैं और जो फिटिंग लगाते हैं कुर्ती में, सेम उसी तरह से हमें ये कुर्ती में फिटिंग लगानी है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने ये पूरा आगे का डिटेल नहीं बताया है। तो देख लीजिए, ये हमारी कुर्ती की फाइनल लुक है। इसकी मैंने जो नेक है, इसकी फ्रंट साइड में इस तरह से लेस को अटैच किया है और यहाँ पे ये जो स्लीव्स है ये हमारी फुल साइज़ की निकली है। तो जो स्लीव्स की लेंथ है वो 21 इंच है और यहाँ पे मैंने ये चाक वाली कुर्ती फोल्ड की है। अगर आप पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करें। मैं इसकी जो स्लीट है वो मैंने किस तरह से फोल्ड किए हैं उसका मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल